हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर एक से एक बड़े बड़े कलाकार हुए हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मैं यहाँ उनका नाम लूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन आज मैं दोस्तों एक और ऐसे कलाकार के बारे में आपको जीवनी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने राजस्थान के गीतों को एक नया आयाम दिया, नई पहचान दी, नया मुकाम दिया। और जब मधुरता से उनके गाने सुनते हैं तो बस भाव विभोर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, वाणी के अंदर मिश्री घोलने वाली और राजस्थान की स्वर कोकिला सीमा मिश्रा के बारे में आज बात करने जा रहा हूं दोस्तों, और बताने जा रहा हूं उनका संक्षिप्त में जीवन परिचय और उनके संगीत भरे सफर को मैं आपको बताऊंगा और उनके जीवन से जुड़ी रोचक कहानियां भी प्रस्तुत करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, सीमा मिश्रा किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उनकी वाणी में जो उनका नाम भले सीमा मिश्रा हो, लेकिन कई बार उनको मजाक में कहा जाता है सीमा मिश्री। जी हाँ दोस्तों, उनकी वाणी में मिश्री की तरह मिठास है और राजस्थान की स्वर कोकिला कही जाती है। उनको राजस्थान की लता मंगेशकर भी कहा गया। अनेक पुरस्कारों से वो नवाजी गई, उन्होंने अनेक खिताब जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एक नया राजस्थानी संगीत को आयाम दिया। तो चलो दोस्तों, जानते हैं सीमा मिश्रा के जीवन के बारे में। दोस्तों, 3 नवंबर 1976 को राजस्थान के झुंझुनू जिले की बिसाऊ गांव जो कस्बा है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम शांति कुमार था, उनकी माताजी का नाम लक्ष्मी देवी। दोस्तों, ये 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन इनकी वंदना है, उसके बाद में जो बड़ा भाई है वो राजीव है। बुटोलिया जो अपने नाना जी को गोद जाने के कारण से उनका गोत्र वो लगाते हैं। उसके बाद में सीमा है, मिश्रा है, और सीमा मिश्रा के बाद में उनका जो भाई है विजय है मिश्रा, और उसके बाद में यश मिश्रा है। घर में संगीत का माहौल था। उनके पिताजी, उनके दादाजी बहुत अच्छा गाते थे। इनके दादाजी गजानन मास्टर जी थे जो बहुत ही अच्छा गाते थे। उनके पिताजी भी गाते थे और इनकी माताजी भी बहुत अच्छा गाती थी। भाई भी बहुत राजीव अच्छा गाता है। दोनों भाई बहन साथ में बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा के साथ में कार्य किया है और वहीं से उन्होंने मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, सीमा मिश्रा की 1.5 महीने की जो उम्र थी तभी उनके पिताजी का एक फर्म में नौकरी थी, वहां कोटा जाना पड़ा और वो फिर कोटा गई। उसके बाद में उन्होंने 8वीं तक अध्ययन कोटा में किया। उनके घर का माहौल तो गाने का था, लेकिन उनको मंच मिला विद्यालय में। शनिवारी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और पर्व और उत्सवों पर जो स्कूलों में मनाए जाते हैं उस पर ये गाती थी। जब दोस्तों ये 11 साल की थी तब मास्टर मदन कंपटीशन वहां पर हुआ था, उसमें ये प्रथम आई थी। और प्रथम आने के कारण से इनकी आवाज को ऑर्केस्ट्रा वालों ने बहुत पसंद किया। तो ऑर्केस्ट्रा वालों ने जो उनके परिचित थे वो इनके भाई राजीव को और इनके मम्मी लक्ष्मी जी को आकर के कहा कि आपकी बच्ची की आवाज बहुत सुरीली है, बहुत अच्छा गाती है, क्यों ना ये कोई ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करे। तो ये उस समय 8वीं तक वहीं उन्होंने अध्ययन किया और उसी दौरान ये ऑर्केस्ट्रा वालों के यहाँ शाम को ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ में जाती थी। उसके बाद में दोस्तों उनके पिताजी के वहां नौकरी छूट गई तो ये अपने ननियाल सीकर के अंदर रामगढ़ है वहां पर आ गए और वहीं पर रहने लगे 9वीं से लगा करके, और 12वीं तक उन्होंने अध्ययन वही किया। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था लेकिन फिर ज्यादा पढ़ नहीं पाई और वहां आने के बाद में भी उन्होंने संगीत के सफर को जारी रखा। उनका भाई मैंने बारे में बताया राजीव बुटोलिया जो बहुत अच्छा गाते थे, दोनों भाई बहन बढ़िया गाते थे और फिर ये आ गए जयपुर। इस दौरान उनका ऑर्केस्ट्रा कंपनी के साथ में संपर्क हो गया, ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ में संपर्क हुआ तो जयपुर में ये ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ में गाने जाते थे। तो दोस्तों, सीमा जी ने भी निरंतर कार्यक्रमों में भाग लेना जारी रखा और एक दिन इनकी मुलाकात एक स्टूडियो में हुई जिनका नाम था निर्मल जी मिश्रा, जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन बहुत अच्छे संगीतकार थे, बहुत अच्छे। वो लेके जाते हैं वीणा कंपनी के मालिक मालू जी के साथ में, और मालू जी के साथ में मिलने के बाद में संपर्क होता है और वीणा कंपनी से ये जुड़ जाते हैं। ये बात है सन 2000 की। इससे पूर्व 1993 के अंदर बड़े भाई राजीव बिटोलिया के साथ में फतेहपुर में बालाजी का जो मंदिर है वहां पर 2 जाटी बालाजी का यहाँ पर उन्होंने भजन की प्रस्तुति दी और वो एल्बम सबसे पहले उनका रिलीज हुआ था जो बहुत ही हिट हुआ। उसके अंदर अनेक सारे भजन उन्होंने गाए थे और उसका एल्बम भी तैयार किया जो उनके ही मुख से सुने आप। आओ आओ जी बालाजी मोरे आंगना, आओ 2 जाटी मारे मोरे आंगना, आंगणिये मारी तुलसी उड़ी के, आंगणिये मारी तुलसी उड़ी के, कद पावा दर्श सुहावना, आओ आओ जी बालाजी मोरे आंगना। फिर दोस्तों जब वीणा कंपनी के साथ में ही जुड़ गए तो मालू जी सबसे पहला जो गाना रिकॉर्ड हुआ एल्बम वो था चांद चढ़ो गिगनार। आप सुने, उनके ही मुख से उन्होंने ये एक बार सुनाया हुआ भी है। तो और भी बहुत सारे गाने हैं। चांद चढ़ो गिगनार पियो जी, ढल आई आधी रात पियो जी, अब तो घरा पधार
मारूनी थारी बिल खेचे जी बिल खेचे। और दोस्तों ये है सीमा जी का खुद का मनपसंद गाना। जब इनसे पूछा जाता है तो ये बताती है ये मेरा मनपसंद गीत। खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने छाने छान देख ली, ओला छान देख ली, छान छान देख ली, ओला छान देख ली, छान छान देख ली, ओले छान देख ली, जा तोड़ो बटाऊ माने छान छान देख ली, ओले छान देख ली। ऐसे एक और शानदार लोकप्रिय गाना गुड़लो, ये इनके मुख से ही सुने। लो घड़े पर टोकनी, ए माई मेरी गई गई समद तालाब कुएं पर एकली। और ये एक शानदार गाना होलिका जो आप सुने, इन्होंने गाया। छाने से गागर फोड़ी रे, पाछे से मटकी फोड़ी रे, छाने से गागर फोड़िया, काहे की होली कानूड़ा, ओया काहे की होली कानूड़ा। और बहुत सारे गाने उसके बाद में बने और लगभग 40 एल्बम आए जो धमाल मचा चुके थे, जिसके अंदर गोरबंद और घूमर के 4 एल्बम है, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में एक से एक मधुर गाने हैं जो आप सुनते भी हैं। उसके बाद में बलम छोटो छो वो बना, उसके बाद में कुएं पर एकली के 2 भागों में प्रकाशित हुआ एल्बम, उसके अंदर बहुत सारे मधुर गाने और चूड़ी चमके। और ये गाने उनके बहुत रिलीज हुए और वीणा कंपनी के साथ में जुड़ने के बाद में एक राजस्थानी गीतों को नया आयाम दिया, नए मुकाम दी, नई पहचान दी और वीणा कंपनी का जो मंच उनको मिला तो उसके बाद में इनकी ख्याति और भी हो गई। उसके बाद में स्टेज प्रोग्राम भी करने लगी, पूरे भारत भर में उनके स्टेज प्रोग्राम होने लगे और एक से एक शानदार स्टेज उन्होंने प्रोग्राम दिए और बहुत सारे वहां के रोचक किस्से भी ये सुनाती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हैदराबाद कार्यक्रम में जब वो गई प्रस्तुति देने के लिए, कार्यक्रम पूरा हुआ तो बिल्कुल साधारण सी रहती है, आप देख रहे हैं फोटो में लग रहा है बिल्कुल सिंपल रहती है, घर की गृहिणी के रूप में घर का समस्त कार्य करती है। तो कार्यक्रम पूरा होने के बाद में एक व्यक्ति ने आकर उनसे ही पूछा कि क्या सीमा जी चली गई क्या? तो इन्होंने कहा कि हाँ सीमा मिश्रा तो चली गई। तो ये ऐसे बहुत सारे रोचक किस्से हैं जो इनके साथ में देखने को मिले। इनकी शादी 2002 में माहेश्वरी कला दौसा जिले में रामा अवतार जी के साथ में हुई। रामा अवतार जी अभी अंजना कंपनी में रीजनल मैनेजर हैं और शादी के बाद में इनकी 2 बच्चियां हैं। शिवांगी बड़ी बच्ची है और छोटी है वो प्राची है और दोनों ही संगीत में रुचि रखती हैं, पढ़ाई भी कर रही है साथ ही साथ। तो आने वाले समय में हम देखेंगे वो भी संगीत के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेगी अपने माँ की तरह। दोस्तों लता जी की बहुत बड़ी फैन रही है। लता जी के गाने सुन करके आपके और हमारी तरह ही इन्होंने अपना जो संगीत सीखा है और ये लता जी के गाने खूब गाती हैं। और आप सुनाए इनका एक पसंदीदा गाना इन्होंने गा के भी सुनाया है। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। जी को गाने सुन सुन करके इन्होंने अभ्यास करके और संगीत के क्षेत्र में उनकी रुचि और इससे बढ़ी है। इसके अलावा ये फिल्में भी देखती हैं, जिसमें बागमा फिल्म इनको बहुत पसंद है, जो अमिताभ बच्चन की पारिवारिक कभी खुशी कभी गम, वो भी फिल्म इनको पसंद है। पुराने हीरो के अंदर ये राज कपूर जी इनके पसंदीदा कलाकार है। वर्तमान के अंदर शाहरुख खान और सलमान खान इनके पसंदीदा कलाकार है। मधु बालाजी पुरानी हीरोइनों में उनकी पसंदीदा हीरोइन है और वर्तमान के अंदर है उनके माधुरी दीक्षित और काजोल इनके पसंदीदा हीरोइन है। इसके अलावा उनको पुराने संगीत बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये था सीमा जी का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सीधा वीडियो आप तक पहुंचे और आपका सहयोग बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।